अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी दोस्त तुबा खालत और आज जो है हम आपसे किताबों पर तबसरा करेंगे। आज हम जिस किताब पर तबसरा करने वाले हैं वो है सुमेरा हमीद की उम्मुल यकीन। इस किताब को मैंने पढ़ा और मैं चाहूँगी कि आप भी जो हैं वो इस किताब को पढ़िए। इस किताब में जो है वो सुमेरा हमीद ने 6 मुख्तलिफ कहानियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन हर कहानी का जो होता है वो एक प्लॉट होता है, जैसा कि हम जानते हैं, और कुछ मरकज़ी किरदार होते हैं उसमें। किसी में 1 होता है, किसी में 2 होते हैं, लेकिन हर कहानी के कुछ किरदार होते हैं, कुछ मावन किरदार होते हैं जो कि कहानी को आगे लेकर चलते हैं। इस किताब के अंदर सुमेरा हमीद ने जो है वो ज़्यादा जो बात की हुई है वो यकीन के बारे में बात की हुई है। जैसा कि हम कहते हैं कि हमें जो है वो हर काम में अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलहत होती है और उस मसलहत पर ही हमें जो है वो कार फरमा होना चाहिए, उस बात पर यकीन रखना चाहिए कि जो कुछ भी अगर ज़मीन पर नहीं होता है तो आसमान से ज़रूर होता है। हर काम में अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलहत होती है, कोई ना कोई हिकमत होती है, बस हमें उसकी ज़ात पर यकीन कामिल होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और यकीन कामिल ईमान है। इस किताब के अंदर जो है वो कहा गया है कि ज़िंदगी लंबी मुद्दत का नाम नहीं है, ज़िंदगी तो हर लम्हे में जीने का नाम है। तो हमें जो है वो हर तकलीफ़ को जो है वो हर तकलीफ़ की शिफा होती है, हर तकलीफ़ की कोई ना कोई दवा होती है, हर दवा में जो होती है वो शिफा होती है। ज़िंदगी में हर वक्त आसानियाँ ही नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलात भी जो होती हैं वो आपको सामना करना पड़ रहा होता है। ज़्यादातर हमें मुश्किलात मिल रही होती हैं, आसानियाँ जो होती हैं वो हमें कम मिलती हैं, लेकिन हमें जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर बस यकीन होना चाहिए कि अगर मुश्किलात हैं तो आसानियाँ भी जो हैं वो ज़रूर आएंगी। अगर हमें कोई तकलीफ़ मिल रही है तो उसका कोई ना कोई हल भी होगा, और अगर कोई ना कोई हल है तो उस हल में शिफा भी ज़रूर मौजूद होगी। मुश्किल ज़िंदगी का नसीब है तो आसानियाँ जो होती हैं वो इस ज़िंदगी की मंजिल होती हैं। तो अगर जो है वो आपके नसीब में मुश्किलात आ रही हैं तो इंशाल्लाह ताला जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ भी आपको ज़रूर नसीब होंगी। इसके अलावा इंसान को जो है वो मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं। एक कहानी में जो है वो सुमेरा हमीद जो है वो जिक्र कर रही हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही के साथ जो है वो जंगो जदल में मसरूफ़ रहें, बल्कि इंसान को इतना बहादुर ज़रूर होना चाहिए कि अगर कहीं पर वो कोई कोताही कर लेता है तो आप उस कोताही को जो है वो शर्मिंदगी आपके लिए ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उस कोताही को अपने लिए अजाब के तौर पर मुसल्लत ना कर लीजिए कि अगर कोई कोताही हो गई है तो बस आप उसी की शर्मसारी में हर वक्त जो है वो मुब्तला रहें, बल्कि ख़ुद को जो है वो आगे बढ़ने में मदद कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और अगर आपको किसी एक शख्स से तकलीफ़ हो जाती है तो इसका मतलब नहीं है कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। अगर कोई एक तकलीफ़ दे रहा है तो कोई एक जो है वो आपके लिए मोहब्बत और वफ़ा का ज़ामन भी होगा। मोहब्बत और वफ़ा की उम्मीद भी जो होती है वो इंसानों से ही रखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि किसी भी एक शख्स के या किसी भी चीज़ से जो है वो अगर आप एक बार बदगुमान हो जाएं तो आप उसे खुद पर सवार मत कर लीजिए कि बदगुमानियाँ जो होती हैं वो ज़िंदगी को खा जाती हैं। दुख अगर आपके पास भेस बदल बदल कर आ रहे हैं तो आप जो हैं वो कहीं ना कहीं सुख भी जो है वो खुश उम्मीदी की शक्ल में या खुश उम्मीदी के बहरूपिये बनकर आपकी ज़िंदगी में मौजूद होंगे। बस आपको जो है वो जीत की तरफ नज़र रखनी है और जीत को जो है वो एक कामिल यकीन रखना है कि अगर आज आपकी ज़िंदगी में कहीं पर कोई दुख है तो कहीं ना कहीं पर आपके पास जीत भी ज़रूर आएगी। इसमें जो है वो एक जगह पर एक कहानी के अंदर सुमेरा हमीद जो है वो बात कर रही हैं कोढ़ के मरीज़ों की, कि एक जो है वो किसी को कोढ़ का मर्ज़ लाक हो जाता था पुराने ज़माने में, तो जो है लोग उसे बहुत ज़्यादा जो है वो अपने लिए बाइस समझते थे, लाइक इस पर खुदा पाक का जो है वो अजाब नाजिल हो गया है, इस पर खुदा पाक की लानत हो गया, कुछ इस किस्म का जो है वो एक फैक्ट होता था जो कि लोग समझते थे, और उस शख्स से किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखा जाता था और उसको जो है वो पहाड़ियों में भेज दिया जाता था। लाइक स्टिल अभी भी जो है वो बहुत सारे फैक्ट्स बने हुए हैं हमारे पास कि किसी को कोई मर्ज़ लाक हो जाए। कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन जैसे आजकल की बात है, आजकल की बात ले लें, कोरोना में जो है वो हम कहते हैं किसी को कोरोना हो जाए तो उसके करीब मत जाना। तो पुराने ज़माने में कोढ़ के मरीज़ों का ये हाल होता था कि जो है अगर इसको कोढ़ हो गया तो उसको कहीं पर बंद कर देना। फिर हमारे पास टीबी का जो है वो एक टाइम आया कि जब टीबी जो है वो एक पीक पर थी और टीबी के मरीज़ के बर्तन तक अलग कर दिए जाते हैं। तो एहतियात इलाज से बेहतर होती है, लेकिन मरीज़ को नाउम्मीदी मत दिलाइए, आप उसके साथ जो है वो उठिए, उसको उम्मीद दीजिए ताकि वो खुद की बीमारी से भी लड़ने के काबिल हो सके। तो इस किताब को पढ़कर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है और मैं चाहूँगी कि आप भी जो हैं वो इस किताब को पढ़िए। लाइक
हर किसी की एक अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे उर्दू अदब पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और उर्दू अदब में भी हर किसी का एक अलग अलग अपना टेस्ट होता है। कोई जो है वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, मतलब कुछ जो है वो तारीख़ की तरफ ज़्यादा लोग जाते हैं। थोड़ा सा बोरिंग होता है तारीख़ का सब्जेक्ट जो होता है, हिस्ट्री जो होती है थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन पसंद अपनी अपनी होती है। तो जैसे उर्दू अदब आप पढ़ते हैं तो उर्दू अदब में भी हर किसी का एक अपना अपना टेस्ट होता है। बट इफ़ आई से मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो हैं वो इस बुक को लाजमी पढ़िए, क्योंकि इस बुक को पढ़ने से मेरे पास जो एक मतलब मेन थीम जो मेरे पास आया, दैट होप इज़ द बेस्ट वे टू लिव अ लाइफ, कि उम्मीद जो होती है वो ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर आपके पास उम्मीद है तो आप कहीं ना कहीं जो है वो खुद को ज़िंदगी जीने के लिए कहीं ना कहीं आमादा कर लेते हैं, और यही इंसान का सुख है और इसी में इंसान की फलाह है कि ज़िंदगी को अच्छे से गुजारिए। अल्लाह पाक की एक नेमत है, अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ज़मीन पर उतारा है, तो खुश रहिए, दूसरों में खुशियाँ बांटिए और जो है वो ज़िंदगी को हर लम्हा जीते जाइए। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इस बुक को ज़रूर पढ़िए। अगर आपको ये बुक पसंद आती है तो हमें कमेंट में लाजमी बताइए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपसे इसी तरीके से अपनी किताबों पर मज़ीद जो है वो तबसरा करते रहें और आपको आगाह करते रहें, आपकी पसंद जानते रहें और आपको अपनी पसंद बताते रहें। थैंक यू सो मच।